अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सब की तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से आप लोग घर में फ्राइड राइस और चिली चिकन बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आप लोग इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखें, मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, बासमती राइस है मेरे पास, और यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। इनको मैं अभी सबसे पहले मैरिनेट करूँगी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को साथ साथ ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के बड़े चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर के डालने हैं चिकन में। आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग चिकन को मैरिनेट करिएगा। थोड़े से मैंने कॉर्नफ्लोर यहाँ पर छोड़ दिए हैं, बाद में हमें यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च डाल रही हूँ, यहाँ पर कुटी हुई। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ नमक डालना है चिकन में। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मैंने हाफ़ टी स्पून ये भी लिया है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करना है। और यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे फेंट कर रखे हैं। अंडे को मैं पूरा एक नहीं यूज़ करूँगी, यहाँ पर थोड़ा डालूँगी क्योंकि चिकन हमारे पास कम है। चलें, इस तरह से बस। और सॉस वगैरह हमने बाद में जब इसके सॉस रेडी करेंगे उस पर हमने डालना है। इस तरह से हमने चिकन को मैरिनेट कर देना है 1 से 2 मिनट के लिए। बस मैं इस तरह से इसको रखूँगी। आप लोग के पास टाइम हो तो इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दीजिएगा। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं साथ साथ ही इसे बनाऊँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं मसालों के साथ अच्छे से चिकन को। रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलें, जल्दी से मैंने चावल का पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जल्दी से यहाँ पर चावल बॉईल करते हैं। चावलों को मैंने बस नमक डाल के सिंपल बॉईल करना है। और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करना। 95% आपने चावलों को यहाँ कुक करना है, बाकी हम दम पे गलाएंगे। अब यहाँ देखें, ऑयल गरम कर लिया है मैंने, साथ ही हमारे चावलों का पानी भी गर्म हो रहा है। और चिकन को मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े से लंबे लंबे से पीसेज में कट किए हैं और थोड़े से बड़े साइज़ में किए हैं। ये देखें, इसको अलग-अलग करके हमने फ्राई करना है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। चलिए, अब इस तरह से सारी चिकन को डाल के फ्राई करते हैं। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, इधर सारी बोटियाँ मैंने डाल दी हैं। 10 मिनट के लिए मैं यहाँ पर सारी बोटियों को फ्राई करूँगी। बहुत अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे से फ्राई करना है। 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। अब ये देखें, 10 मिनट हो गए हैं। बोटियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं और बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखें, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इनमें। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं बोटियाँ। चलें, इस तरह से इनको निकाल लिया है। अब ये इसी कढ़ाई पे हमने सॉस रेडी करना है। यहाँ पर ऑयल ज़्यादा है, ऑयल को पहले कम कर लेते हैं, उसके बाद रेसिपी बनाते हैं। यहाँ देखें, मैंने सिर्फ 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ 3 जवे लहसुन के इनको चॉप किया है, थोड़ा सा मोटा मोटा। यहाँ आपने फ्रेश लहसुन का ही यूज़ करना है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर होगा चिली चिकन में। तो चलें, 1 से 2 मिनट के लिए, सॉरी 1 से 2 सेकंड के लिए इसको बस सौटे करना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास सॉस पड़े हुए हैं। सिरका है, चिली सॉस है और सोया सॉस है। यहाँ पर 1.5 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर तीनों सॉस ऐड करने हैं। और केचप मैंने यहाँ पर लिया है, सादा केचप 2 खाने के चम्मच, इसको भी डालेंगे। बस इससे ज़्यादा हमने लहसुन को यहाँ सौटे नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ केचप डाल रही हूँ मैं। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ केचप लिया है। 1.5 खाने के चम्मच मैं यहाँ सिरका डाल रही हूँ। 1.5 खाने के चम्मच ही चिली सॉस डाला है मैंने। और 1.5 खाने के चम्मच मैं यहाँ सिरका डालूँगी। चलिए, अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। बोटियाँ जब आप फ्राई करके निकालें तो कोशिश कीजिएगा गरम गरम ही बोटियाँ सॉस में ऐड कीजिएगा, ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी रहें, अंदर से सॉफ्ट रहें। और यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च की कटिंग की है, इस तरह से जूलियन कटिंग करके रखी है। इस तरह से डाल देंगे यहाँ पर शिमला मिर्च को। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मिर्चें, चिली चिकन बना रही हूँ तो ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो आप लोग मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास। यहाँ पर भी आधा खाने के चम्मच, आधा चाय का चम्मच मैं यहाँ कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच ही मैंने यहाँ पर नमक डालना है।
चले अब शिमला मिर्चों को यहाँ ज़्यादा नहीं पकाना है। इसी पॉइंट पे हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास बोटियाँ हैं इनको मिक्स करना है सॉस में अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दे रही हूँ आप लोगों को और बहुत ही देखें आसानी से और झटपट तरीके से ये रेसिपी बन गई है। अब यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर छोड़ दिया था, इसे पानी में मिक्स कर लिया है और इसे इस तरह से डाल देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ड्राई बन रही है रेसिपी, तो इसमें बस थोड़ा सा थिक करने के लिए इसको यहाँ पर मैंने डाला है। इसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चों की कटिंग की है इस तरह लंबे साइज़ में, यहाँ पर इसको डाल देंगे। चलिए अब 1 मिनट के लिए इसी तरह मैं कवर करके इसको पका लूँगी। थोड़ी सी शिमला मिर्च बस सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट काफ़ी होगा यहाँ पर। चलिए इस तरह से कवर करके छोड़ती हूँ, फिर इसको निकालती हूँ और जल्दी से राइस रेडी करते हैं। चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है 95% तक, तो जल्दी से सब्जियों को फिर बनाते हैं और जल्दी से फ्राइड राइस रेडी करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को गर्म करना है। यहाँ पर अंडे लिए हैं मैंने, यहाँ पर 3 अदर अंडे फेंट के रखे थे, थोड़ा सा हमने चिकन मैरिनेट करने में डाला था और यहाँ पर मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला है थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। तो चलिए अब इस तरह से यहाँ पर अंडे को डाल लेना है। बहुत झटपट तरीके से ये आप लोगों को फ्राइड राइस की रेसिपी दे रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस आप लोगों ने सब्जियाँ कटिंग करनी है और इस तरह से फटाफट बना लेना है इस रेसिपी को। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर अंडे में फ़ौरन से चम्मच नहीं लगाना है, थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए इसको नीचे से कुक होने देंगे, फिर उसके बाद चम्मच लगाएंगे। ये देखें यहाँ पर इस पॉइंट पर अब हमने चम्मच लगाना है और इस तरह से कटिंग जिस तरह से करते हैं चीज़ों की, इस तरह से हमने थोड़े थोड़े चम्मच की हेल्प से कटिंग कर लेनी है इनकी, ताकि ये बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो जाए। चावलों में ये थोड़े से नज़र आएंगे तो अच्छे लगेंगे। चले अब 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको बस इसी तरह से ही छोड़ दिया था। ये देखें बहुत अच्छे से इनकी कटिंग हो गई है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंडों को हार्ड नहीं करना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है यहाँ पर अंडों को। चले यहाँ पर मिक्स हो गए हैं अंडे सारे। अब देखें यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है, 3 मैंने छोटे साइज़ के मैंने यहाँ शिमला मिर्च की कटिंग की है, 2 गाजरें थी मेरे पास। सारी चीज़ों को डाल के इकट्ठे हमने इधर 5 से 10 मिनट के लिए इनको बस लो फ्लेम पे हमने थोड़ा सा इसको गलाना है सब्जियों को, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। अब इसी पॉइंट पे हमने सारे सॉस ऐड कर देने हैं। 2-2 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर सिरका डालूँगी, चिली सॉस और सोया सॉस। दो खाने के चम्मच ही सोया सॉस डाल रही हूँ और यहाँ 1 खाने के चम्मच मैंने यहाँ कूटी हुई काली मिर्चें डालनी है। एक खाने के चम्मच ही मैं यहाँ पर नमक भी डालूँगी। नमक आप लोग टेस्ट करके डालिएगा क्योंकि चावलों में भी हमने नमक डाल के बॉईल किया है। चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अक्सर लोग अंडे को फ्राई करने के बाद इसे निकालते हैं, फिर अलग अलग सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं, तो इस तरह से मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। आप लोग बहुत ही झटपट तरीके से इस तरह से फ्राइड राइस बना सकते हैं। जिन लोगों के लिए फ्राइड राइस बनाना बहुत ही मुश्किल है, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है इस तरह से। तो चलिए इस तरह से कवर करके मैं इसको छोड़ देती हूँ। बस 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे यहाँ पर दम दूँगी ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इससे ज़्यादा हमने नहीं गलाना है। चावल हमारे तैयार हैं, बॉईल होके रखे हुए हैं, तो 5 मिनट के बाद मिलती हूँ फिर आपसे। चलें 5 मिनट हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह से सारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई हैं। चलें अब इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर एक खुले बर्तन वाला आपने पतीला लेना है। अगर आप लोगों ने चावल ज़्यादा बनाया है तो खुले बर्तन में ही डालिएगा। और चावलों का पानी मैंने ड्रेन करके इस तरह से बड़े बर्तन में इनको निकाल दिया था ताकि ये जुड़े ना। तो चलें अब यहाँ पर थोड़े से चावल डालूँगी पहले, इस तरह से थोड़े से चावल नीचे डालने हैं, उसके बाद सब्जियां डाल के सारी मिक्स करनी है इसमें चावलों में। चलिए अब सब्जियां मैंने डाल ली हैं, बाकी के चावल भी यहाँ पर डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब सब्जियों और चावलों को मिक्स करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आप लोगों ने मिक्स करना है यहाँ पर ताकि चावल हमारे टूटे ना। ये देखें बस इनको मिक्स करके मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी सब्जियों के साथ चावलों को, और बहुत ही मज़ेदार से हमारे फ्राइड राइस रेडी हैं। आप लोग इसे बिना किसी सॉस के भी खा सकते हैं, ये इतने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। बस नमक और मिर्चों का ध्यान रखिएगा। तो चलें 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे इसी तरह से लगाती हूँ और फिर 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखें कितनी आसानी से घर पर आपने फ्राइड राइस बना लिया है।
इससे पहले भी मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे फ्राइड राइस और शाशलिक की रेसिपी दी हुई है, आप लोग उधर चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से सारे हमने मिक्स कर लिए हैं सब्जियों के साथ चावलों को। पहले हम 5 मिनट के लिए मैं इसे दम लगाती हूँ, फिर 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ, डिश आउट करके फिर दिखाऊँगी। चले जी, यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड राइस और चिली चिकन। यहाँ पर आप लोगों को देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा, ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। एक दफ़ा ज़रूर मेरी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।